हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा उसके पहले की केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्यों हमें जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो फर्स्ट है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसका मतलब कि यानी कि रिएक्शन में जो एटम है वही एटम रहेगा और ना ही आप उसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आप उसे बढ़ा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि जितना रिएक्टेंट में एटम है उतना ही प्रोडक्ट में एटम होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसमें इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शन में वो रिमेन सेम होंगे, किसमें, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग जानेंगे कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि द रिएक्शन यानी कि वह रिएक्शन जो टू और मोर रिएक्टेंट के साथ, टू और मोर यानी कि दो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो। यानी कि दो हमने रिएक्टेंट लिया और वो दोनों रिएक्टेंट मिलकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जैसे A प्लस बी, ये देखिए दो रिएक्टेंट है, हमने मान लीजिए कि ये दो रिएक्टेंट है। इन दोनों को जो है रिएक्शन करने पर जो एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये देखिए कार्बन और क्या होता है, O2 ऑक्सीजन होता है। तो C और प्लस O2 यानी कि सॉलिड और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके इसने क्या किया, ये दोनों यानी कि A B यानी कि टू और मोर रिएक्टेंट्स है ये, ठीक है। दो मतलब कि ये आप कह सकते हैं कि ये दो रिएक्टेंट है और ये दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाया, एक रिएक्टेंट यानी कि CO2 यानी कि गैस। यानी बर्निंग ऑफ कोल में क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं और ऑक्सीजन पाए जाते हैं और ये दोनों मिलकर आपस में इन्होंने क्या बना लिया, CO2 गैस। क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर का बनना आप जानते हैं। ये देखिए H2 क्या हो गया, ये गैस, प्लस O2 क्या, वाटर का हो गया। और जब हमने इसे क्या किया, रिएक्शन किया, तो ये क्या हो गया, H2O। क्या हो गया, ये H2O यानी कि लिक्विड में ये हो गया। तो दिस मीन्स इसको आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि दो कोई रिएक्शन आपस में मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल का भी आपने देखा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का भी देखा कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अब आगे फिर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या होता है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एक कंपाउंड स्प्लिट्स इन टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। मतलब कि इसमें इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड जो तो स्प्लिट कर जाता है इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द टर्म, ठीक है। उसी तरह से इसमें डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ये कंपाउंड जो तो स्प्लिट हो जाता है, यानी कि एक रहता है और इसे हम स्प्लिट करके दो बनाते हैं। यानी कि देखिए जैसे कि कोई क्या है रिएक्शन, कोई रिएक्टेंट आपने लिया, ठीक है, इससे आपने क्या बनाया, दो रिएक्शन आपने बनाया, क्या बनाया, दो, यानी B प्लस C। दिस मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। ये क्या कहला है, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड यानी कि एक कंपाउंड स्प्लिट होकर अगर दो या उससे अधिक सब्सटेंस बन जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है देखिए तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा होते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। क्लियर है। ये देखिए ये आपका रहा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपने इसमें समझ गया। आप लोगों को कोई भी तरह की इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे बेहिचक क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर हम उससे पा सकते हैं। ओके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जिससे आपको हमारी वीडियो जो है पहले आपको अलर्ट कर दे कि हमारी ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।